पाकी रोड देखिए, आज तक कभी नहीं बना। पाकी का आदमी आज 10 साल से कादों में घूम रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं सरफराज जियादी और आप देखना शुरू कर दिए हैं WNS न्यूज़। इस वक्त मौजूद है WNS अमोर विधानसभा के अंतर्गत अमोर प्रखंड के सिमलवाड़ी गांव में। तो आप सभी को मालूम है 2020 बिहार विधानसभा चुनाव इस बार होने हैं। वैसे में जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसी सरगर्मियां धीरे धीरे काफ़ी तेज़ हो गई है। उसी स्तर से अपने पार्टी तैयारी में जोर शोर में लगे हैं। ठीक उसी तरह हम भी अलग अलग गाँव, अलग अलग शहर जाते हैं और लोगों से जानते हैं रुझान किस तरफ, किस पार्टी को इस बार चुनना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, आखिर किस तरफ जाना पसंद करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम है अब्दुल बारी। तो चाचा ये बताइए, अभी तक आपके इलाके में कितना विकास हो पाई? यहाँ पे 35 साल से कांग्रेस का विधायक रहा है, अभी तक कितना इसके द्वारा विकास हुई है यहाँ पे? विकास नहीं हुआ है, बहुत कम हुआ है, नहीं के बराबर विकास नहीं हुआ है। तो क्या चाहते हैं फिर? विकास नहीं हुआ तो विकास नहीं हो रहा है तो अभी हम लोग चाहते हैं कि बदलाव चाहते हैं। किसको लाना चाहते हैं? अभी अख्तर साहब को लाना चाहते हैं। अख्तर साहब तो लोग कहते हैं कि वो दूसरे विधानसभा से बिलोंग करते हैं, फिर इसको क्यों पसंद? नहीं, वो तो अमोर विधानसभा से कट के वो कुचादमन में गए हैं। तो वो तो बाहर के नहीं हैं, जबकि बाहर के शाहनवाज आए थे। कहाँ के थे वो? बाहर के थे ना, वहाँ यहाँ से जीत के गए। वो बाहर कहाँ है? वो तो हमारे लोकसभा में है। तो इसलिए अख्तर साहब को और भी कैंडिडेट है, आखिर इस सबको क्यों नहीं पसंद कर रहे? हाँ, पसंद इसलिए नहीं करेंगे, ये करवट देता है। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सुविधा हो जाए। आप लोग जो आए वहाँ से मेन रोड से आए तो किस हाल पर आए? अभी खुद बताइए। ये हमारे नदी में पुल होना चाहिए। पुल के वजह से अगर पुल नहीं होगा। कौन सा नदी? ये कनखे नदी है। कनखे नदी है। जैसे बैसा में अभी कनखे नदी है तो 2 किलोमीटर आगे पीछे कटाव बन हो गया है। ये वजह से कि हम लोग बदलाव चाहते हैं कि हमारा अख्तर भाई इंशाल्लाह उम्मीद है कि काम करेंगे। वो अगर इससे लगातार आप 35 साल इसको चुनते, हर 5 साल में विधायक चयन कर सकते थे, लेकिन इस बार क्या दिल में ऐसी हो चुकी कि इस बार बदलाव करना चाहते हैं? बदलाव इसलिए चाहते हैं कि 35 साल तक काम नहीं हुआ, इस वजह से बदलाव चाहते हैं कि 5 साल इसको भी देखेंगे। अगर नहीं होगा तो वोट तो पब्लिक के पास है, फिर इसको हम बदल देंगे। अगर काम करते रहेगा तो फिर भी इंशाल्लाह उसको हम देते रहेंगे। चलिए और भी चाचा से जानने की कोशिश। क्या नाम है चाचा आपका? मुजीबुर रहमान। क्या चाहते हैं चुनाव को लेकर के इस बार? हम लोग को लेकर वोट करेंगे। हम लोग तो पतंग को देना चाहते हैं। पतंग को क्यों देना चाहते हैं उसको? हम लोग इसलिए देना चाहते हैं कि ये 8-10 महीना से ये जो क्या लॉकडाउन जो लगा हुआ है कोरोना के बाद, इसमें इतने बाहर से लोग आए, इतने तकलीफ में आए। एक गाड़ी में एक 100 आदमी के लाद के लाए, स्कूल में जमा रखे 15 दिन 20 दिन तक। कितना तकलीफ हुआ। आज तक हमारे विधायक जी या आज तक कोई किसी सहायता नहीं किया उस बच्चे को। कुछ भी सहायता नहीं किया? कोई सहायता नहीं किया। किसी दिन भूल की मार के देखने नहीं आया। जो विधायक है यहाँ का अब्दुल जलील मस्तान जी, एक दिन भी नहीं आया। एक दिन भी नहीं आया। और वो तो ऊपर में है, हम लोग यहाँ नीचे हैं। हमारे देखिए कितना फसल नुकसान हुआ और हम लोग यहाँ डूब रहे थे। आज तक कोई देखने के लिए नहीं आया। लोग कहते हैं कि अब्दुल जलील मस्तान बहुत ही विकास किया है अपने 30 सालों में। बहुत ही उसके द्वारा गली गली में रोड बन गए हैं। बहुत विकास किया है। हम तो देख रहे हैं कि सारा दुनिया का आदमी देख रहा है कि बहुत विकास किया है। तो रोड क्यों इस तरह ही है? आप देखिए यहाँ से चल के खारी तक इस रोड पर चल नहीं सकिएगा। कल हम गए हैं तो 15 मिनट का रास्ता आधा घंटा लगा है। और क्या नाम कहते हैं कि आधा लीटर तेल के बदले 1 लीटर तेल फूक के जाना पड़ता है। कौन सा भी है? देखिए यहाँ ये सिमलवाड़ी से और ये पाकी रोड देखिए, आज तक कभी नहीं बना। पाकी का आदमी आज 10 साल से कादों में घूम रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पे और भी कैंडिडेट है। डायरेक्ट अख्तर इमाम को क्यों पसंद कर रहे हैं? उस पार्टी को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को पसंद करते हैं या कैंडिडेट को पसंद करते हैं? पार्टी भी ठीक है, कैंडिडेट भी ठीक है। अच्छा, दोनों ठीक है? दोनों ठीक है, पसंद करते हैं? जी, दोनों भी ठीक है। अच्छा, इसलिए ठीक है कि पढ़ा लिखा है, मुंह में बोली है। वो असेंबली में जाएगा तो मांगेगा उस कि हमारे पब्लिक को, हमारे इसको इतना नुकसान है, इतना वो कोई सुविधा नहीं है, फला चीज दीजिए। अगर एमआईएम और देखिए हमारे एमआईएम को जो वोट करना चाहते हैं, एमआईएम का तो यहाँ पे सरकार नहीं बनने जा रही है। यहाँ पे कहने की महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो आगे कांग्रेस को क्यों नहीं वोट करना चाहते हैं? अगर महागठबंधन की बनेगी, अगर ये हमारे अख्तर इमाम साहब और क्या कहते हैं ओबीसी साहब अगर ये भी नहीं होगा तो फिर भी उससे छीन के ले सकता है। छीन के मांग लेगा भाई उसको। और ये हमारे जलील मस्तान साहब जो है
मस्तान जी वो जाके वहाँ प्लेटफार्म में सो करके रहा, लेकिन मांगा नहीं, वो मांगता तो जरूर देता इसको। चाहते क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम है मोहित, घर कहाँ हो आपका? ये सिमलवाड़ी है। क्या चाहते हैं चुनाव को लेकर के, किस मुद्दों को लेकर वोट करना चाहते हैं इस बार? वोट करना चाहते हैं अख्तर इमाम को। क्यों ये अब्दुल जलील मस्तान जो 30 साल रहे उसको क्यों नहीं करना 30 साल रह गया तो ये रोड भी नहीं बना, ये मतलब से काम बढ़िया से नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, इसलिए बदलाव चाहते हैं। इसको इसलिए बदला चाहते हैं कि 5 साल इसको भी देखेंगे। चलिए और भी क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद यासीन। क्या चाहते हैं चुनाव को लेकर, किस मुद्दों को लेकर वोट करना चाहते हैं? अख्तर इमाम को। क्यों करना चाहते हैं उसको? कैंडिडेट अच्छा है। अच्छा इसलिए करना चाहते हाँ, इसलिए हैं। करते और भी सवाल जफर भी अच्छा है, इससे पहले विधायक रह चुके हैं, उसके कार्य में काम हुआ था सवाल जफर? नहीं, नहीं काम नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, उसका चेहरा नहीं देखे थे जो सवाल जफर विधायक थे? नहीं, हम लोग आज तक नहीं, कभी नहीं आया ना, कभी नहीं आया। अच्छा इसलिए अख्तर इमाम को ही जी जी जी। चलिए और भी जाने क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद रफीक अनवर। क्या चाहते हैं चुनाव को लेकर के? चुनाव को लेकर विकास चाहते हैं हम लोग। अच्छा विकास चाहते हैं, तो किसको लाना चाहते हैं इस बार? एनआरसी का मुद्दा को लेकर के हमारा मस्तान जलील साहब कभी प्रसन्न नहीं किया है ना। हमारा जो है क्या कहते हैं कि जितना भी पार्टी का आदमी था सब जो एनआरसी में उतरा, लेकिन MIM उतरा, सबको ही उतरा। अभी साहब इसके बारे में जो है विधान परिषद में जो है इसका बात चलाया, लेकिन ये हमारे जलील मस्तान साहब या क्या कहते हैं सवाल जफर साहब कोई बात नहीं बोले। अच्छा कुछ नहीं बोले? कुछ नहीं बोले। तो अख्तर इमाम बोले थे? हाँ अख्तर इमाम सब बोले थे। अच्छा इसलिए उसको वोट करना चाहते हैं? इसलिए उसको नाचन विकास करेगा, पढ़ा लिखा आदमी है। जो जलील मस्तान रहे तो आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया, रोड वोड कुछ भी नहीं बना है? अब की बार सैलाब का पानी हमारा आंगन में 6 दिन तक रहा। 3 दिन के बाद उसको फूल लगाए हम। ये MLA साहब या जो आप सड़क बनाए, या सड़क में जो पुल नहीं दिया, 4-5 पुल लगना था, या आंगन में हमारा पानी से चढ़ा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से रहेंगे? माल मवेशी बाल बच्चा को लेकर कैसे रहेंगे? 6 दिन तक हमारा मवेशी घर में बांधा हुआ है। वो कहा कि आपका मुखिया जो कहा कि इधर नदी दूर हो गया है और पानी इधर नहीं आएगा, तो मुखिया खुदा था आपको, तो उसको कहे थे। अब उसकी बात को मान गए। जो 12 तो मशवरा किया, पुलिस कोई मशवरा नहीं किया, अब कुछ भी नहीं किया, कोई मशवरा नहीं किया। तो जो 12 थे कुछ मदद की है? कोई मदद नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, कोई मदद नहीं। वो यहाँ सुखारी ग्रस्त किया वो। अच्छा सूखाग्रस्त किया है। ठीक है। और क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद यूनुस। क्या चाहते हैं चुनाव को लेकर के? हम लोग चुनाव को लेकर के आज से क्या लेके जलील मस्तान को जो हम लोग 5 बार या 6 बार हम लोग जिताए, तो सिर्फ जो है हम लोग इसलिए जिताए कि अभी कोई कैंडिडेट नहीं है और उसको जो हम लोग बार बार वोट देते रहे, लेकिन वो विकास का कोई काम नहीं किया। अब जो हम लोग वोट देना चाहते हैं विकास के नाम पर लगातार जो वोट कर रहे थे, तो उनसे पहले आप लोग के पास कोई ऑप्शन या अच्छा कैंडिडेट नहीं था? नहीं था। इस बार आप लोग के पास ऑप्शन है? ऑप्शन है। कौन है वो पार्टी? वो है अख्तर इमाम साहब। अच्छा अख्तर इमाम साहब जी। नहीं, लोग कहते हैं वो दूसरे विधानसभा से हैं, फिर उसको वो क्यों पसंद दूसरे करते हैं? विधानसभा के नहीं है, वो हमारे ही करीब के हैं। जैसे जलील मस्तान जी यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूरी पर है, तो उसका घर 10 किलोमीटर दूरी पर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मन बना लिए उसको जिताएंगे। हम लोग उसी को पूरी तरह से मन बना लिए, पूरी तरह से मन बना लेंगे। तो हम लोग विकास के इस पर जो हम लोग वोट देंगे। क्या नाम है चाचा आपका? इनामुल। क्या चाहते हैं? चुनाव है 7 तारीख को, वोट डालना है स्कूल में जाकर के, किसको वोट दीजिएगा? हम पतंग छाप को वोट देंगे। पतंग छाप को हाँ, दीजिएगा? क्यों दीजिएगा उसको? उसको देंगे, वो काम करेगा हमारा। क्या काम करेगा? कैसे काम उम्मीद करेगा है उनसे? उनसे बहुत उम्मीद है। कैसे कह रहे हैं? अभी तो एक बार यहाँ से विधायक नहीं रहा है। नहीं रहा, वो पढ़ा लिखा है। अच्छा पढ़ा लिखा है? हाँ, पढ़ा लिखा जी पढ़ा लिखा नहीं वो है? पढ़ा लिखा नहीं है, वो ना किसी का काम किया बुढ़ा। अच्छा किसी का भी काम नहीं नहीं ना, कोई काम नहीं किया वो, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं किया। इसलिए अख्तर इमाम को देना चाहते हैं? हाँ इसलिए दिल में बस गया अख्तर इमाम। हाँ बस गया है। चलिए ठीक है, अच्छी बात। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम फरहान अनवर है। तो सर ये बताइए, अभी तक आपके इलाके में कितने विकास हुआ पाए? यहाँ पे 30 साल से कांग्रेस का विधायक रहा, अभी तक इनके कार्यकाल में कितना विकास हो पाया आपके इलाके में? अभी तक तो हमको कोई चीज़ में विकास नहीं नज़र आ रहा है। स्कूल के क्या क्षेत्र में जो उसमें भी विकास नहीं है नज़र आ रहा है। हॉस्पिटल के क्षेत्र में जो उसमें भी विकास नहीं नज़र आ रहा है। हमारे यहाँ 2 रोड पास हुआ है, इसमें 5 साल 4 साल पूरा हो गया, अभी तक रोड नहीं बना है। एक भी रोड नहीं बना है अभी तक नहीं। विधायक जी अभी तक उसका ये क्षेत्र में नहीं किया कि बना है या नहीं बना है। विधायक जी तो कह रहे हैं कि हम हर गली हर घर तक रोड बनवाने का काम किए, आप कैसे कह रहे हैं कि विकास नहीं? अभी तक तो हमको कोई नजर आ रहा है। हमारे क्षेत्र में ये अमोर विधानसभा में इस तरह का तो कोई ये नजर नहीं आ रहा है। कोई नजर नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है जलील मस्तान। हाँ एकदम झूठ बोल रहा है। क्या चाहते हैं सब चीज को लेकर के इस बार? हम लोग विकास चाहते हैं और बदलाव चाहते हैं। इस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे इस बार? क्या मुद्दा रहेगा? विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। विकास के मुद्दे पर? जी बिल्कुल।
चलिए ठीक। क्या नाम है भाई साहब आपका? अफाक आलम। क्या चाहते हैं चुनाव को लेकर के? चुनाव के लिए चाहते हैं अपना अख्तर इमाम को जिताना है। अच्छा, तो जो जलील मस्तान जी है उसको नहीं जिताएंगे? उसको नहीं जिताएंगे। क्यों नहीं जिताएंगे? उससे नाराज क्यों? 35 साल से वोटिंग दे रहे हैं उसको, कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ विकास नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं किया है? कुछ भी नहीं किया है, मेरा हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं तो और भी कैंडिडेट यहाँ पे कहने के अमोर विधानसभा में इस बार 11 कैंडिडेट नामांकन किए हैं, तो सिर्फ अख्तर ईमान को क्यों पसंद कर रहे हैं? और भी कैंडिडेट हैं और काम भी करेगा, बहुत कुछ करने वाला वो है। तो दूसरे विधानसभा से बिलोंग करते हैं, वो रहने हम लोग का हिसाब से वो अच्छा काम करेगा, आप देखेंगे, वोट डालेंगे। फिर कह रहे हैं कि कोचा धमन से उनको निकाल दिया इसलिए नकार दिया और अमोर विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। जबरदस्ती वो क्या, हम लोग चुने हैं उसको जिताएंगे इस बार। अच्छा, उस बार उसको अपने घर से अपना आप लोग गए थे उसके घर पर लाने के लिए? उसको घर पर तक लाने के लिए गए और यहाँ भी यहाँ तक भी आया वो। अच्छा, बहुत तो क्या उम्मीद है जिता करके ही भेजेंगे? जिता करके ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं इस मन बार। बना लिया पूरी तरह से? पूरा तरह। चलिए ठीक। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम सनोवर है। क्या चाहते हैं चुनाव को लेकर के? अख्तर इमाम को जिताना है। अख्तर इमाम को जिताना है? हाँ, क्यों? मस्तान से क्यों नाराज है? मस्तान को 35 साल से वोट दे रहे हैं, हम लोग अब्बास को दे रहे हैं, इस बार नहीं देंगे उसको, इस बार MIM को वोट देंगे। नहीं, 35 साल से लगातार उसको जिताते आ रहे हैं, लेकिन इस बार 2020 में क्यों ऐसा मन बना लिया कि इस उसको? बार बदलेंगे। अच्छा, इस बार बदलना चाहते हैं? इस बार बदलना चाहते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद हसन। क्या चाहते हैं, किसको वोट करेंगे इस बार? हम लोग अख्तर इमाम को वोट करेंगे। अच्छा, अख्तर इमाम को क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे तो वो बढ़िया कैंडिडेट है और मस्तान को नहीं देंगे, मस्तान कटान को भसान करता है। अच्छा, कटान को भसान? हाँ, बोले कटान नहीं है, बोले धसान है, बोले अच्छा, ये यहाँ कटान- सैलाब आता है तो उन लोग वो कहता है तो बोले यहाँ सैलाब नहीं है, बोले सूखा घोषित कर दिया है। इस बार इतना बाढ़ आया वो सूखा घोषित कर दिया, बोले अमोर विधानसभा बोले सैलाब नहीं है, सूखा है, बोले इसलिए ऐसा कहता है वो। अच्छा, जलील मस्तान जी जब कटान होता है तो वो बोला कि धसान है। हाँ, धसान है, इसलिए बदलाव चाहते हैं? हाँ बदलाव चाहते हैं। किसको लाना चाहते हैं? अख्तर इमाम को। अख्तर इमाम को मन बना लिया पूरी हाँ, तरह से? पूरा मूड बना हुआ हम लोग का। चलिए ठीक। अब तो हो गया, फिर है कोई और? तो इस वक्त हम मौजूद है अमोर प्रखंड के सिमलवाड़ी गांव में। यहाँ पे लोगों का रुझान जाने, ये रुझान से यही पता चल रहा है कि यहाँ पर इस गांव के इस लोगों के रुझान से यही पता चल रहा है कि यहाँ पर MIM की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलग अलग गांव अलग अलग शहर जा रहे हैं। सर्वे के हिसाब से यही पता चल रहा है कि 70% में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अमोर विधानसभा में भारी है। तब तक के लिए इतना ही तक। मैं रिपोर्टर सरफराज नफीस कैमरामैन के साथ।